आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये एक मेरे सब्सक्राइबर का हाथ है और इनका मुझसे सवाल है कि मैं सियासत में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो हम इनके हाथ की अगर शेप देखें तो हथेली मुस्ततील है, उंगलियां लंबी हैं। तो ये लोग फायर हैंड लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं। इनकी तबीयत में बेचैनी होती है, जैसे दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर के दरमियान फासला ज़्यादा है। ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। दिमागी सलाहियतें इनकी होती तो शानदार हैं। इंतज़ामी अमूर में बड़े काबिल होते हैं और अमूमन ऐसे लोग फ़नकार होते हैं। और सियासत के अंदर जो कामयाब हैंड कहलाता है वो कहलाता है अर्थ हैंड। ये बहुत ज़्यादा आला दर्जे का हाथ होता है अर्थ हैंड, क्योंकि इसकी जो उंगलियां होती हैं ये भी छोटी होती हैं और हथेली भी इसकी स्क्वायर होती है। तो ये आला दर्जे के लोग होते हैं और ये मेहनत से नहीं डरते। ये अमली सियासत में भी कामयाब हो जाते हैं और ये बहुत समझदार और ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। और इनकी चौड़ी स्क्वायर हथेली होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं। ये किसी भी काम को अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। अगर हम इस हाथ के ऊपर उभार को देखें, सारे उभार मुनासिब पुरगोश्त हैं। माउट ऑफ मरकरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े शानदार हैं और ये स्पीच भी बड़ी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। और इनकी मरकरी फिंगर भी अच्छी है, तो इनकी वजदान समझ बूझ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक नैरेटिव क्रिएट करने में बड़े कामयाब हो सकते हैं। माउट ऑफ मून भी इनका शानदार है, जो कि समझ बूझ और वजदान को जाहिर कर रहा है। ये शख्स पार्टी के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने में और कोई हिकमत अमली तरतीब देने में या पॉलिसी मेकिंग में शानदार कारकर्दगी दिखा सकता है, क्योंकि इसका माउट ऑफ मरकरी भी अच्छी तरीके से सेट है, मरकरी फिंगर भी और मून माउट भी। अब आते हैं इनकी हम दिमाग की लकीर पर। दिमाग की लकीर थोड़ी सी लहरदार है और ज़िंदगी की लकीर से फासले से निकली है। तबीयत में बेचैनी भी है, थोड़ी सी गैर मुस्तकिल मिजाजी भी है। अंगूठा सीधा है, मज़बूत है। क़ुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा मज़बूत है, मगर थोड़ा सा लचकदार भी अंगूठा ज़रूरी होता है सियासत में, क्योंकि सियासत में कहीं कहीं लचक दिखानी पड़ती है। इसके साथ ही अगर हम देखें किस्मत की लकीर, किस्मत की लकीर 35 साल की उम्र तक बिल्कुल सही चली। 35 साल की उम्र के बाद टूट गई। 35 से 50 का पीरियड एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, मुश्किल पीरियड है। यहाँ पर इनको माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 35 के बाद मुश्किलात, 50 के बाद कदर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है और 50 के बाद ही सन लाइन भी कदर बेहतर हो रही है। तो 50 के बाद ये एक अच्छी मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर 35 के बाद मुश्किलात से घिरी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि सन लाइन भी टूट टूट कर ऊपर की तरफ जा रही है। इसके अलावा जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी है और इनकी रिंग फिंगर भी अच्छी है। तो ये एक पॉलिसी मेकिंग हाथ है। ये पार्टी के अंदर पॉलिसी तरतीब देने में और एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि पीटीआई के अंदर जिस तरह कभी असद उमर हुआ करते थे, या फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी में इस तरह के लोग, या रज़ा रब्बानी, ये इस टाइप का हैंड आप कह सकते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकिंग में काम आएंगे। अमली सियासत में ये शख्स कामयाब नहीं हो सकते।